हाय एवरीवन, मेरा नाम रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैंने सदर बाज़ार मार्केट दिखाई हुई है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले जब हम एंटर किए तो हमें फर्स्ट स्टोर जो दिखा वो हैंडबैग्स का था। वो भी हैंडबैग्स 100 रुपीज़ के ही थे, एक पीस 100 रुपीज़ का था। उसके जस्ट बगल में सूट का ऑप्शन था, उसमें सूट और सलवार का ऑप्शन था। तो एक पीस 50 रुपीज़ का था, दो पीस 100 रुपीज़ के थे। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से तो मुझे ठीक लगा था। 50 रुपीज़ तो काफ़ी कम रेंज है, दुपट्टा इंक्लूडेड नहीं था इनमें। फिर हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो हमें बैंगल्स का कलेक्शन दिखा। छोटे छोटे भी थे पर सबका प्राइस 60 फिक्स था। तो उसमें मैंने एक्सप्लोर भी किया था। 60 रुपीज़ की रेंज के हिसाब से तो अच्छे पीसेस थे। उसमें स्टोन्स भी काफ़ी अच्छे थे और ग्लिटर भी कर रहे थे और ख़राब नहीं लग रहे थे बिल्कुल। 60 रुपीज़ के तो नहीं लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे काफ़ी। कलर ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल थे उसमें। फिर हम थोड़ा और आगे मूव ऑन हुए तो काफ़ी वेराइटीज़ दिख रही थी, टावल्स दिख रही थी, घर की चीज़ें दिख रही थी। दोबारा वो बैंगल्स भी दिख रहे थे। फिर हमने चेकआउट नहीं करा क्योंकि फ़िक्स प्राइस 60 ही था। आगे सॉफ्ट टॉय भी दिखे, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस अवेलेबल थे। फिर मैं रिंग्स भी मैंने देखी, उसमें भी प्राइस वेरिएशंस काफ़ी थे और काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक था उसमें। रिंग्स में भी बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल थे उस मार्केट में। जो भी आपको पसंद आएगा, घर की आइटम, कपड़ों की आइटम, बहुत सारी वैराइटीज़ अवेलेबल थी। और हैंडबैग्स की तो बहुत सारी रेंजेस थी उसमें। 100 रुपीज़ का स्टूल तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था वहाँ पे, और वो भी हैंडबैग्स का स्पेशली। 100 का, 120 का भी था मैक्सिमम, पर 100 का ही था। छोटे वाले बैग्स थे, बहुत सारी वैराइटीज़ के बैग थे, छोटे स्लिंग बैग्स और कैरी बैग्स, बहुत सारे टाइप के बैग्स अवेलेबल थे। 100 के हिसाब से तो काफ़ी ठीक कलेक्शन था। फिर आगे ईयरिंग्स की स्टॉल थी। ईयरिंग्स 50 रुपीज़ का एक पेयर था। जूट वाले ईयरिंग्स मुझे नहीं दिखे, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी बेसिकली वहाँ पे। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से तो ठीक थे, पर वो भी कलेक्शन ठीक था 50 रुपीज़ का। फिर बहुत सारे घर की चीज़ें भी थी, पेंटिंग्स भी थी, बलून्स के कलेक्शंस भी थे। पेंटिंग्स में भी वैराइटीज़ थी काफ़ी सारी, और उसमें प्राइस रेंजेस भी बहुत वेरी कर रही थी। फिर हैंड बैग्स जो थे, जो स्लिंग बैग जो आप देख पा रहे होगे, 100 रुपीज़ का था। नीचे जो रखा हुआ है वो 50 रुपीज़ का था, जो छोटा वाला था। ये भी मुझे ठीक लगा था 100 रुपीज़ के हिसाब से। फिर टूथ ब्रशेज़, कोम्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। किचन से लेके डेकोरेटिव पीस से लेकर सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल था वहाँ पे। आप जो लेना चाहें सब कुछ अवेलेबल है। फिर आगे मैं एक बिंदी की स्टॉल पे रुकी तो वहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारी बिंदियों की वैराइटीज़ अवेलेबल थी। छोटी भी थी, बड़ी भी थी, स्टोन्स वाली भी थी। कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल थे, बहुत सारे। और ये पूरा पत्ता 12 बिंदीज़ का जो था, ये सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़ का था। तो मैंने एक पीस लिया भी था, मुझे अच्छा लग रहा था उसका। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये बात थी उस स्टॉल पे। फिर आगे एक मेकअप का स्टॉल भी दिखा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस वेरिएशंस अवेलेबल थे। 50, 60, हंड्रेड्स, बहुत सारे प्राइसेस रेंजेस अवेलेबल थी, हर एक आइटम पे अलग अलग थी। फिर आगे हम एक चप्पल के स्टोर पे रुके, वो फिक्स था 100 रुपीज़ की। कोई सी भी आप स्लीपर ले सकते हो, जूती ले सकते हो। जूतीज़ में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि पीछे से ओपन वाली भी थी, क्लोज वाली भी थी, चप्पल नॉर्मल घर वाली भी थी, बाहर वाली भी थी, ऑफिस टाइप की भी थी, डेकोरेटिव भी थी। तो मतलब 100 रुपीज़ के हिसाब से ठीक था वो। 100 रुपीज़ के वहाँ पे कलेक्शन जो थे वो अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। फिर एक और स्लीपर्स का ही कलेक्शन दिखा मुझे, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी, कि बहुत अच्छे अच्छे उसमें थे, कि डेली वियर, ऑफिस वियर टाइप थे। वो भी 100 रुपीज़ का ही था। वहाँ पे मार्केट में ये था कि बहुत सारे ऑप्शंस वेरी कर रहे थे। फिर दोबारा 100 रुपीज़ का स्टॉल दिखा, वो भी हैंड बैग्स का था। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और 100 रुपीज़ का ये वाला बैग्स का तो मैंने सारा ही लगभग चेकआउट किया था। तो 100 रुपीज़ के मुझे अच्छे लग रहे थे वहाँ पे। बहुत सारी वैराइटीज़ थी एक्चुअली, कलर ऑप्शंस भी थे। तो जो भी आपको पसंद आएगा वो ऑप्शन कोई ना कोई तो वहाँ पे मिल ही जाएगा आपको, उस 100 रुपीज़ वाले स्टोर में, बैग्स वाले में स्पेशली। फिर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, ऑप्शंस अवेलेबल थे। जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो। जैसे कि आप ये कारपेट देख पा रहे हो, तो ये 100 रुपीज़ के 4 पीसेज अवेलेबल थे, और 100 रुपीज़ की रेंज के हिसाब से अच्छे थे 4 पीस वो भी। फिर हैंड बैग्स का तो सेम ही प्राइस था, छोटे वाले 50 लग। काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे हैंड बैग्स के। तो स्पेशली ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको हैंड बैग्स तो पसंद आ ही जाएंगे। बाकी घर में डेकोरेटिव पीसेस भी अवेलेबल थे, उसमें भी बहुत सारे प्राइस वेरिएशंस थे, 50 से लेके 200 से लेके। फिर आगे हम एक और हैंड बैग्स वाली शॉप पे रुके, उस पर बहुत अच्छे अच्छे हैंड बैग्स मिल रहे थे। पार्टी वियर स्पेशली, जो क्लचेस टाइप होते हैं, 150 में था। जो वीडियो में देख पा रहे होगे 150 रुपीज़ का था। और इसे आप नॉर्मली इसकी चेन हटा भी सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। आगे भी उससे उसके बगल में जस्ट एक शॉप थी, वहाँ पे भी मुझे यही सेम ही और ज़्यादा वैरायटी मिली, बल्कि ये वाले स्लिंग बैग्स की, जो पार्टी वियर हैं।
उसमें 150 और 180 का था। जो राइट साइड में है जो मेरे हैंड के वो 180 का था, जो लेफ़्ट में था वो 150 का था। तो दोनों में कुछ स्पेस का इशू बता रहे थे कि इस वज़ह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे। फिर आगे क्लचर की शॉप थी जिसमें 12 पीस मिल रहे थे हर एक क्लचर में। तो मुझे एक ब्लैक कलर का पसंद भी आया था पीस, वो 15 का था। बेसिकली लेफ़्ट से अगर स्टोल शुरू हो रहा है तो लेफ़्ट वाले 15 के थे, फिर बीच वाले 30 के थे, फिर 20, फिर 25, ऐसे उसने प्राइस रेंज बताई थी। पर मुझे अच्छा लगा था उस प्राइस रेंज के हिसाब से, अच्छे खासे क्लचर थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। फिर उसके बगल में जस्ट पिन्स वगैरह भी अवेलेबल थी, जो साड़ी वगैरह में लगाते हैं और जो हेयर में लगाते हैं वो भी अवेलेबल थी। फिर आगे हम एक और स्टॉल पे रुके, उसमें 4 पीस मिल रहे थे, वो फेयर एंड लवली के, वो 100 रुपीज़ के थे। तो बेसिकली 100 का ही था, पर ये मैंने फेयर एंड लवली का ज़रूर पूछा था कि ये कितने का है। ये जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं मंगलसूत्र का कलेक्शन था, अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे और कोई सा भी आप परचेज़ कर लो 30 रुपीज़ एक मंगलसूत्र की वैल्यू थी। और उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, गोल्ड प्लेटेड थे ये, छोटे भी थे बड़े भी थे, विद चेन थे, मोतियों वाले थे, नॉर्मल चेन वाले भी थे। तो आप एक ना एक तो ले ही लोगे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। फिर आगे हम गए तो चूड़ियाँ मिल रही थी, उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, 20 रुपीज़ का भी था, 15 का भी बोल रहे थे। पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो मैं बहुत ज़्यादा चेकआउट नहीं कर पाई चूड़ियों को स्पेशली। वहाँ पे तो मार्केट में सुबह से ही बहुत ज़्यादा रश होने लग जाता है, तो रश स्टार्ट ही हुए जा रहा था। फिर आगे हम जो चूड़े में पहनते हैं उसके कलेक्शन पे रुके थे, वो 120 रुपीज़ का एक दर्जन बोल रहे थे। कोई जो मैंने ये वाला पेयर वीडियो में दिखाया ये तो 120 रुपीज़ का बताया था उन्होंने, जो दूसरा उनके हाथ में था वो भी 120 का ही बताया था। बाकी लगभग 120 का ही प्राइस वो बता रहे थे जो छोटे छोटे थे उनमें। जो थोड़े और एक बहुत ज़्यादा हैवी थे उसका उन्होंने 180 बताया था, वरना तो वो 120 ही बताया था। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे उस आइटम के भी, मतलब कोई ना कोई आइटम तो आपको पसंद आ ही जाएगा। बाकी आप वीडियो में देख रहे हो कि कितना ज़्यादा रश हो रहा था वहाँ पे, बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं थी। तो इसलिए मैं फिर हर एक स्टोर पे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाई, मूव ऑन ही करना पड़ रहा था देखने के लिए। फिर आगे हमने कपड़े भी देखे, क्योंकि मैंने सुना था कि कपड़े भी वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, पर कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए। मे बी उस स्टॉल को मैं ना एक्सप्लोर कर पाई हूँ जिस पे अच्छे मिलते हों। तो पर मैं जिस पे मूव ऑन कर रही थी उस वाली गली में तो ये मुझे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे नहीं, इसलिए मैंने इनका प्राइसेस भी एक्सप्लोर किया नहीं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए कपड़े, बाकी मैंने दिखाने के लिए वीडियो ज़रूर बना ली थी कि आपको कलेक्शन दिख पाए। फिर हम क्लचर की एक शॉप पे रुके, तो इसमें आप जो क्लचर देख पा रहे होगे वो कोई सा भी क्लचर आप ले लो, एक पेयर जो पैकेट है उसमें जितने भी हैं इसमें छः छः ही थे लगभग सब में, तो वो 30 रुपीज़ का एक पैकेट था पूरा। फिर आगे एक ईयरिंग्स की शॉप थी, जो ईयरिंग का कलेक्शन आप देख पा रहे हो 10 रुपीज़ पर ईयरिंग का है इसका प्राइस। और 10 रुपीज़ के हिसाब से तो बहुत अच्छे लग रहे थे, 10 रुपीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज है। फिर एक स्टेशनरी का कलेक्शन भी मुझे दिखा था, पर ड्यू टू रश मैं ज़्यादा उसमें पूछ नहीं पाई उसकी प्राइस रेंज। फिर बगल में मुझे एक सेट दिख रहे थे, सेट का प्राइस 60 रुपीज़ था। ये जो छोटे छोटे वाले आप देख पा रहे होगे, एक दो मैंने उठाए भी थे। ऊपर जो कलेक्शन था वो बड़े वाले थे, जो थोड़े मोतियों वगैरह वाले भी थे, वो 180 रुपीज़ का था। एक रेड और ग्रीन पर्टिकुलर मैंने पूछा था, वो 180 रुपीज़ का था। छोटे वाले 60 रुपीज़ के थे, पर मुझे 60 रुपीज़ के हिसाब से ठीक लग रहे थे। 180 रुपीज़ वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा वहाँ के हिसाब से, क्योंकि उसमें ऑप्शंस भी थोड़े थोड़े कम मुझे लगे थे। पर ये 60 रुपीज़ वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसमें ऑप्शंस भी इस स्टोर पर्टिकुलरली थोड़े बड़े वाले में थोड़े कम थे, छोटे वाले में ही ज़्यादा थे। बाकी आप कलेक्शन देख पा रहे होगे वीडियो में, कलेक्शन तो ठीक था। फिर आगे हमें एक कड़े का स्टॉल मिला, इसमें 4 पीस थे और ये 50 रुपीज़ का था। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से बहुत वेराइटीज़ अवेलेबल थी और मुझे अच्छा लगा 50 रुपीज़ के हिसाब से। तो ऑक्सीडाइज्ड वाले भी थे, सिल्वर प्लेटेड और गोल्ड प्लेटेड भी थे, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो 50 रुपीज़ के हिसाब से तो ठीक थे, पर वो काफ़ी ऑप्शंस थे इस स्टॉल पे भी। फिर आगे हम एक मेकअप की शॉप पे रुके, तो पिछली बार मैं मेकअप की पे पूछ नहीं पाई थी प्राइस रेंज, तो मैंने एक सिंदूर का पैकेट पूछा, उसमें 12 पीसेस थे और वो 50 रुपीज़ का था पूरा पैकेट। और काफ़ी ऑप्शंस और भी थे उसमें, सिंदूर भी थे, लिपस्टिक्स भी थी, काजल भी थे। फिर आगे एक रबर बैंड की शॉप भी मिली, एक ये परफ्यूम जो देख देख पा रहे होगे भी 100 रुपीज़ के 3 पीसेस थे। बाकी रबर बैंड का ये जो एक पीस था ये 30 रुपीज़ का था। तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज मिल जाएगी, छोटे छोटे जो मेरे भी आप देख पा रहे होगे वीडियो में, मैं उसकी प्राइस रेंज बता रही हूँ। बाकी भी वैराइटीज़ थी, बट 30-40 ऐसे ही बोल रहे थे वो। बाकी
वहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ें तो दोबारा मिल गए थे मुझे, चूड़े पे जो आप पहनते हो इसके ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल थे। बेसिकली ज्वेलरी वगैरह तो काफ़ी अच्छी मिलती है वहाँ पे। और जो साज सजावट वाली चीज़ें होती है घर की, पायल की भी स्टॉल बहुत सारी थी वहाँ पे। पायल के प्राइस में पता नहीं कर पाई क्योंकि वो ज़्यादा बिजी हो रहे थे और रश भी काफ़ी हो रहा था वहाँ पे। बाकी आगे हमें एक चुटकी का स्टॉल दिखा, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी चुटकीज़ की। गोल्ड प्लेटेड भी थी, सिल्वर प्लेटेड भी थी। मैंने एक पैकेट उठाया भी है, उसकी प्राइस अराउंड अराउंड 30 थी। प्राइस वेरिएशंस थी, शायद सबसे कम 30 ही था। 40 50 सारे थे, उस हिसाब से अच्छा था जो स्टॉक था, मतलब फुल्ली अफोर्डेबल प्राइसेस में थे और एकदम ठीक प्राइस लगाए हुए थे उसके। फिर आगे सेट दिखे मेरे को, वो भी 100 के ही थे। बेसिकली अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ज्वेलरीज़ की बहुत वैराइटीज़ अवेलेबल हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में है, अफोर्डेबल में। कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सिल्वर प्लेटेड भी है, गोल्ड प्लेटेड भी है। तो बहुत सारे स्टॉल्स अवेलेबल थे ज्वेलरी के तो स्पेशली। फिर एक और मंगलसूत्र का दोबारा दिखा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था तो मैं बहुत प्राइस रेंज एक्सप्लोर नहीं कर पाई बेसिकली। लेकिन प्राइस मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे ज्वेलरी के, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, जो कि कोई ना कोई तो आपको पसंद आ ही जाएगा अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद करते हो पहनना तो। फिर चूड़े के भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वहाँ पे बहुत सारे, अच्छे लग रहे थे मुझे काफ़ी। और प्राइस रेंज अगेन मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा रश था तो मैं नहीं पूछ पाई प्राइस रेंज इसकी चूड़े की भी। बाकी आर्टिफिशियल इयररिंग्स भी थे, गोल्ड प्लेटेड भी थे, सिल्वर प्लेटेड भी थे। बाकी एक सेट की मैंने पूछी थी, ये अराउंड 350 था। तो 350 के हिसाब से तो ये अच्छा ही लग रहा था, बहुत हैवी था। तो उस हिसाब से प्राइस रेंज इसकी ठीक लगा रखी थी। 100 वाले थोड़े हल्के थे, ये इसीलिए थोड़ा महंगा था क्योंकि ये थोड़ा भारी भी था। तो ये था मेरा ओवरऑल सदर बाज़ार मार्केट का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड ऑल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।